दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टेक्स्ट बुक पर। नाम है मेरा अमित पांडे। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर की नोटिफिकेशन आ गई है। तो जब हम किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो पहले थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या गई थी पिछले साल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ तो आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई है 600, जिसमें यूआर 244, एससी 190 और इसी तरह से सारी रिजर्व कैटेगरीज की भी वैकेंसी मेंशन्ड है। तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बात करेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें आगे कट ऑफ वाली पॉइंट को रिलेट कर पाएगा और वहाँ से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा सिर्फ। उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका पीआई यानी पर्सनल रिक्रूटमेंट, उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। तो ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। ओके। और ये भी नीचे लिखा हुआ कि बैंक अगर चाहे तो इसको चेंज भी कर सकता है, बदल भी सकता है। आगे बात करते हैं जो पैटर्न है, जो एग्जाम वाली कहानी है। तो देखते हैं यार, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 सवाल आएंगे, 40 नंबर के। बात करें क्वांट की, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। बात करें अगर जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर की, तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 60 क्वेश्चन 60 नंबर। यहाँ देखोगे अगर तो क्वांट में थोड़ा सा चेंज रहता है, और वो चेंज ये है कि डीआई रीजनिंग के साथ आएगा, डीआई डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। और क्वांट का एक अलग से सिस्टम है। तो मतलब मैं अगर बोलूं और इसको एनालिसिस मैं करूं एज अ डेटा, तो मुझे लगता है कि क्वांट का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको चाहते हैं कि अगर नहीं मेरे को इसको क्वालिफाई करने का है, तो भैया क्वांट के लिए मेहनत लगाना शुरू कर दो, दम लगाना शुरू कर दो, क्योंकि क्वांट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द अबव टेक्स्ट टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बायलैंग्युअली। सेक्शनल टाइम जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलेंगे, दैट इज कंपोजिट टाइम। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो, कट ऑफ मार्क भी होता है, इन्होंने बोला इंडिविजुअल कट ऑफ भी होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपके यहाँ पे आ गए पूरे नंबर और बाकी सब में आप बहुत कम नंबर आए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, वो आपको लाना पड़ेगा। और साफ साफ लिखा हुआ है कि पेनाल्टी भी है। तो अटेम्प्ट करने के लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हम गलती से अटेम्प्ट कर दें और गलत कर दें। तो गलत करने का कोई गुंजाइश मत रखना, सही करना, सही करने की कोशिश करना, सोचना। और एक ये सब प्रैक्टिस आप मॉक से कर सकते हो। चलो आगे वही कहानी है कि भाई कैसे फाइनल स्कोर डिसाइड होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट का 3/4 यानी 75% और 1/4 ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू का 25%। इस तरह से आपका जो फाइनल स्कोर डिसाइड होगा। तो जैसे मैं बोलूं कि आईडीबी असिस्टेंट मैनेजर कट ऑफ 2022 क्या रही है, हालांकि जो कट ऑफ वाला फैक्टर होता है वो पेपर के लेवल पे, पेपर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि पेपर आपका कैसा आया। और इससे ज़्यादा हमें इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक आइडिया लगा लेना है। तो ये 2022 की कट ऑफ की बात करते हैं और हम इसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जैसे लॉजिकल रीजनिंग में 60 नंबर का था, तो SC ST OBC और PW के लिए सेक्शनल कट ऑफ 3 थी, और UR एंड EWS के लिए 7.5 थी। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस तरह की कट ऑफ आपकी रही है। तो ऐसा ही, क्योंकि पेपर अच्छा लेवल का होगा, इसका मतलब ये है कि अगर कट ऑफ 3 जा रही है सेक्शनल, तो इसका मतलब पेपर अच्छा था। लॉजिकल रीजनिंग और डीआई भी है इसमें, और क्वांट में आपकी 8.5 जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि गाइज जो क्वालिफाइंग आपको करना है, जो क्वालिफाई आपके नंबर्स वगैरह आपके उस बेसिस पे होगा रिटन टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में, तो आपको इतने नंबर, जैसे यूआर की 74 है तो इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा। एक मिनिमम, मतलब आपका मिनिमम है ये। और बहुत, क्योंकि देखो इस जॉब में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस होगा काम करने का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नंबर लाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो टच में नहीं होते प्रिपरेशन के। तो इसलिए कि आपके 200 में से इतने नंबर लाने हैं, लेकिन क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा होता है, ठीक ठाक होता है, इसमें हम बोलें तो इस तरह का आपका पूरा पेपर होगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ से एक आइडिया लेके चल लो
कि यार ये सब चीज़ें थी, तो अपने को यार कम से कम भैया मैथ में कम से कम तो 20-25 नंबर, 50-25 नंबर तो लाना ही लाना है। रीजनिंग में 25 नंबर, इंग्लिश में 40 का पेपर है तो 20-25 का तो टारगेट करना ही करना है। तो इस तरह से पूरा मत सोचो, पूरी पिक्चर मत बनाओ। मतलब मैं कहता हूँ इसकी बात ही नहीं करते हैं। लेट्स डोंट नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट। छोटे-छोटे कहते नहीं है कि छोटे-छोटे गोल्स बनाने हैं, तो छोटे-छोटे गोल्स बनाते हैं कि यार रीजनिंग में कैसे करना है, रीजनिंग में मेरे को कैसे अपने मार्क स्कोर करने हैं, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना लाना है। भाई 60 नंबर है, 8 नंबर जा रही है तो हमें 40 नंबर लाना है, 35 नंबर लाना है। तो जब इंडिविजुअल गोल सेट कर लोगे ना, तो पता चलेगा इतना नंबर बन गया और कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, मेहनत करिए और बिल्कुल टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ मुझसे पूछना हो, मुझसे कुछ डिस्कस करना हो तो ज़रूर जुड़िए और टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, टेक केयर, बाय, थैंक यू।